पंजाब असेंबली के बजट इजलास में हंगामा आता तारड़ को बाहर निकालने के हुक्म पर ऐवान मछली बाजार बन गया। सार्जेंट एट आर्म्स की तलबी, हुकूमती अरकान की मुज़ाहमत। मुकदमात वापसी के ऐलान पर 6 घंटे ताखीर से शुरू होने वाला इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। सूबाई वजीर अवैस लखारी की बजट पेश करने की तैयारी धरी की धरी रह गई, बजट पेश न कर सके। असेंबली का इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। लीगी रहनुमा तारड़ ने कहा, हमारे पास वजीर आला बनाने की तादाद पूरी थी। असेंबली में आज आइन शिकनी का एक और शख्स न देखा। बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को इजलास में बुलाने का मुतालबा किया था। हुकूमत की जिद और अना परस्ती की वजह से बजट इजलास ताखीर का शिकार हुआ। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली सप्तान खान और दीगर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। महमूद रशीद बोले, आईजी और चीफ सेक्रेटरी जवाबदेह हैं। हुक्मरान पार्टी की जानिब से जो रवैया अपनाया गया अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों में 16%, पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा, जिससे 2 अरब रुपए की बचत होगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए सेहत कार्ड में ओपीडी की सहूलत भी मिलेगी। सिंध में नए साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बजट का हजम 1600 अरब तक मुतवक्का है। तरक्याती और गैर तरक्याती बजट में 130 अरब रुपए का इजाफा करने का फैसला। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने फिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का इशारा दे दिया। अब कहते हैं, पेट्रोल और बिजली की कीमत ना बढ़ाई तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा और तबाही आएगी। श्रीलंका सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रहा था, लेकिन आज वहां तेल है और ना ही बिजली। पाकिस्तान के पास मसाइल हैं, उसका हल नहीं है। जो मौजूदा गवर्नमेंट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जब डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई और फिर बिजली भी बढ़ा दी गई, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीज महंगी होगी। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा किसान के ऊपर। तो मुझे डर ये है कि हमारा आगे जाके फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत में हर चीज महंगी हो गई। पेट्रोल, डीजल, बिजली महंगी होने से किसान मुतासर होंगे, मसाइल बढ़ेंगे। इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, भारत रूस से 40% कम पर तेल खरीद रहा है। अमरीकी गुलामों को रूस से तेल लेने की जरूरत नहीं। अमरीकी अपनी पॉलिसी मनवाने के लिए इस हुकूमत को लेकर आए। फूड सिक्योरिटी आलमी मसला है, लोगों में खौफ है, कहत पड़ेगा। इमरान खान के दौरा रूस को अदम इत्मीनान से जोड़ना गलत फहमी है। रूस यूक्रेन तनाज़े में हम गैर जानिबदार हैं। वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, यूक्रेन जंग की वजह से हमें फूड सिक्योरिटी का चैलेंज दरपेश है। ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में पाबंदियों को मद्देनजर रखकर मुस्बत पेशरफ चाहते हैं। वफाकी हुकूमत काफली के साथ और काफली कौमी हुकूमत के साथ खड़ी है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू, कहा, काफली के दोनों वज़रा हुकूमत का अहम हिस्सा है। चौधरी शुजात बोले, कौमी हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं। काफली का अपना वादा निभा रही है और निभाती रहेगी। चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है, जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग, बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे। चीन से इमदाद का बड़ा शोर डाल रहे हैं। ये इमदाद तो फौज की वजह से मिल रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई घास डालने को तैयार नहीं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हुकूमत को बैसाखियों का सहारा है जो जल्द गिरने वाली है। मुल्क में न बिजली, न पानी, न गैस, न ही घी है, सिर्फ केसेस की भरमार है।
सरबराह JUI शिरानी ग्रुप खान मोहम्मद शिरानी की इमरान खान से मुलाकात। शिरानी ग्रुप का तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता इत्तेहाद का ऐलान। कहा, समाज और सियासत से जबर निफाक का खात्मा अहम जरूरत है। साजिशी खत पीछे रह गया, महंगाई पर लेक्चर दे रहे हैं। इमरान खान अपने दौर में कहते थे टमाटर प्याज सस्ता करने नहीं आया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तेल बिजली पर सब्सिडी मुजरिमाना फैसला था। तमाम इक़दाम 4 सालाना अहली को मद्देनजर रखते हुए उठाए जा रहे हैं। साबिक़ दौर में आटा स्मगल किया गया जिससे कीमतें बढ़ी। आज न्यूज के असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम कराची के इलाके नाज़िमाबाद से लापता। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नफीस नईम को सादा लिबास अफराद मोबाइल में साथ ले गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नफीस नईम के लापता होने का नोटिस। IG सिंध को बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। IG सिंध की वज़ीर दाखिला को नफीस नईम को जल्द बाजियाब कराने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एमएंड APNS CPNE PFUJ और दीगर सहाफती तंजीमों की वाक़े की शदीद मज़म्मत। सदर CPNE कासिम खान ने कहा, ऐसे इक़दामात आज़ादी सहाफत पर हमला है। एमएंड का नफीस नईम की बाजियाबी और वाक़े पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। इंसानी हकूक़ कमीशन की भी सहाफ़ी नफीस नईम के लापता होने की मज़म्मत। लॉन्ग मार्च में हंगामा आराई का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शेख रशीद समेत 38 मुलज़मान की पूरी जमानत में तौसी कर दी। शाह महमूद कुरैशी बोले, PTI क़यादत को बिला वजह केसेस में उलझाया जा रहा है, मन घड़त केसेस बनाए गए। यासीन राशिद बोली, 25 मई को उनकी गाड़ी पर डंडे बरसाए गए। सानहा मॉडल टाउन में राना सना को सजा मिलती तो ऐसी हरकतें ना करते। नेपरा ने एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले का इतलाक सिर्फ जून के महीने के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। क्या हम बेवकूफ नजर आ रहे हैं जो पेट्रोल की कीमत बढ़ा के इलेक्शन में जाएंगे? रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदुखेल की न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। बगैर इस्लाहात के इलेक्शन में नहीं जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीप अब्बास बोली, अमेरिका के कहने पर हमें हटाया गया। ये लोग अपनी करप्शन छुपाने के लिए आए हैं। इन्होंने 60 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए। पाकिस्तान की फाटक की ग्रिल से निकलने के लिए उम्मीद पैदा हो गई। पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज से शुरू होगा। पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी हिना रब्बानी घर करेंगी। छीनी हुई सीटें और छीने गए हकूक वापस लेने की बारी है। नून लीग पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान से मुआहदे कराची की बेहतरी के लिए किए। रहनुमा MKM वसीम अख्तर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। बजट के बाद पहले दिन स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 203 रुपए 86 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। मिफ्ता इस्माइल साहब, बाजार झूठ नहीं बोलते। स्टॉक और करेंसी मार्केट ने आपका बजट मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन का ट्वीट। लिखा, 24% महंगाई बिजली और गैस निर्खों की वजह से मजीद बढ़ेगी। ये नए इंतखाबात का वक्त है। भारत जाबराना हथकंडों से मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया।
ट्वीट में लिखा कि इन इक़दाम का मकसद मुसलमानों को सियासी, मुआशी, सखाफती लिहाज से दीवार से लगाना है। भारत का असल जमहूरी चेहरा सबके सामने आया हो चुका है। कौमी असम्बली के इजलास में बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के मामले पर बहस। वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा, भारत को आंखें दिखाने का वक्त आ गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो यूएन जनरल असम्बली में तौहीन रसालत पर आवाज उठाएंगे। दमिश्क में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का मामला। पीआईई की परवाज 165 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गई। शाम में इजरायली हमले के बाद पाकिस्तानी शहरी दमिश्क में महसूर होकर रह गए। आईसीसी ने वनडे की ताजा रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान का चौथा नंबर, भारत तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चला गया। न्यूजीलैंड पहले नंबर पर विराजमान। और पाकिस्तानी गानों की धूम, नॉर्वे के डांस ग्रुप ने कमाल कर दिखाया। बलोची गाने कन्हैयारी पर डांस किया। वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।